गर्मी की भी, मानसून की भी, और फसलों को भी नुकसान होगा। जी हाँ, ये गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, फसलों को नुकसान हो सकता है, रबी की फसलों को खास करके किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है, मानसून सामान्य से कम रहेगा, जिससे कि फसलों पे विपरीत असर पड़ सकता है। जी। महेश सर, चूंकि आप कह रहे हैं कि गर्मी इस बार ज्यादा पड़ेगी और तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या मान के चला जाए कि बरसात भी इस बार, बरसात किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि आप सर देखते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं चीजों को। मानसून का इस बार कैसा रहने वाला है सर? क्या उसका कोई भी कोई एक कोई ऐसी पिक्चर आपके सामने आई हो या ऐसा पैटर्न सामने आया हो कि हाँ मानसून की जानकारी मिल सके? देखिए, अभी जो एल नीनो बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं और हम्म। सी सरफेस वार्म हो रहा है ईस्टर्न पैसिफिक में, तो जब हम्म। एल नीनो होता है, तो मानसून हमारा कमज़ोर होता है। 60% चांसेस ये रहते हैं कि मानसून सामान्य से कम रहता है। हम्म। तो अभी वैसे स्प्रिंग बैरियर का समय है, उस समय ये ग्लोबल फ़ोरकास्ट जो होते हैं, उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन हम्म। ये है कि कोई एकदम चमत्कार नहीं होगा क्योंकि जो धीरे-धीरे ये बढ़ रहे हैं, तो बढ़ेंगे और हम्म। ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ मानसून में एल नीनो आ जाएगा। इवॉल्विंग एल नीनो जो हम्म। पहले से एल नीनो बना होता है, उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अभी हमारा अनुमान यही है कि मानसून सामान्य से कम रहेगा, खास करके सेकंड हाफ ऑफ मानसून है। अगस्त का महीना सबसे ज़्यादा बारिश वाला होता है। अगस्त और हम्म। सितंबर में मानसून की बारिश कम हो सकती है, जिससे कि फसलों पे विपरीत असर पड़ सकता है हम्म। और ब्रेक मानसून कंडीशन भी बीच-बीच में आ सकती है। जी। सर, चूंकि हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में ही बात करें या यूपी के कई इलाकों की बात करें या राजस्थान की बात करें, इवन पूरे उत्तर भारत की हम बात करें, तापमान 47 तक चला जाता है नॉर्मली। हमने देखा हर बार 46-47 जाता ही जाता है। तो क्या लगता है कि सर जिस पैटर्न से अभी चीजें हो रही हैं उससे भी ज्यादा इस बार तापमान जा सकता है सर? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये रह सकता है कि अगर 46, 47 या 48 तक जाता है टेम्परेचर, जो 1-2 दिन जाता था, वो 3-4 दिन जा सकता है, यानी कि उसकी थोड़ी-सी जो ड्यूरेशन बढ़ सकती है। हम्म। कितना जाएगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, पर ये है कि सेंट्रल जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत है और जो हमारा भी राजस्थान के कुछ इलाके हैं कभी-कभी, फलौदी हम्म। वगैरह में 49 के आस-पास चला जाता है, तो उम्मीद है कि हो हम्म। सकता है कि वहाँ तक का अंतर छूट जाए। हो जाएगा सर। मतलब कुल मिला के सर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहे हैं उसके असर दिखने शुरू हो रहे हैं। हमने देखा बर्फ कम पड़ी इस बार सर, स्नोफॉल कम हुआ पहाड़ों पे। शुरुआत में ही सर गर्मी का प्रकोप झेलने को मिल रहा है, और आगे जैसा कि आप बता रहे हैं कि बरसात भी इस बार कम हो सकती है। तापमान तो परेशान करेगा ही करेगा, लेकिन इस बार ये कह सकते हैं कि चौतरफा मार पड़ना तय है सर, गर्मी की भी, मानसून की भी, जी। और फसलों को भी नुकसान होगा। जी हाँ, ये गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, फसलों को नुकसान हो सकता है, रबी की फसलों को खास करके और जो हम्म। खरीफ की फसल आएगी, तो मानसून अगर कमज़ोर रहता है, तो उसमें भी असर पड़ेगा। तो हम्म। किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और किसानों को नुकसान होगा, तो पूरे भारत में उसका असर पड़ता है, हम्म। क्योंकि महँगाई बढ़ जाती है। जो वो है मतलब कि अनाज वगैरह वो महँगा हो जाता है। तो कुल हम्म। मिलाकर के एक मतलब कि अच्छी निराशाजनक खबर है कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और मानसून भी कमज़ोर रह सकता है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए मौसम के बारे में, ये किस तरीके से रहने वाला है मौसम। चूंकि हम देख रहे हैं कि मार्च के महीने में ही अप्रैल वाली गर्मी हमें देखने को मिल रही है, और जैसा कि महेश सर बता रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि तापमान पहले से कहीं ज्यादा रहे और गर्मी कहीं ज्यादा लोगों को परेशान करे। महेश सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।